क्या जतन नहीं करती, कहाँ से क्या नहीं करती, एक शब्द कहीं ऐसा करती रहती कहीं मैं चूक न जाऊं कि राम हमारे कुटिया में आने के लिए रास्ता न भूल जाए। चौबटिया से लेकर अपने कुटिया तक फूलों को रास्ता बना देती है। और जब राम नहीं आते हैं तो फूलों से कहती है तुम्हारे भाग्य में नहीं था राम चरण स्पर्श, और हमारे भाग्य में भी नहीं था आज वो दर्शन, लेकिन राम आएंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जहाँ पर ऐसे कई जगह है जहाँ पर लोग भावुक हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। उसी में से एक प्रसंग है सबरी। जैसे अभी एपिसोड माता सबरी का चल रहा है, तो सबरी एपिसोड में मैं यह बहुत ही अच्छा प्रसंग आपके समक्ष लेके आया हूँ। आशा करूँगा कि पूरे ध्यान से इस प्रसंग को सुनेंगे तो बहुत ही रोचक लगेगा। आपने यह प्रसंग, ऐसे प्रसंग न रामायण में देखा होगा, सुना होगा, न टीवी सीरियल्स पे सुना होगा। हमारी टीम के द्वारा रिसर्च किया जाता है, फिर आपके समक्ष हम लेकर के आते हैं। तो आशा करूँगा कि आप बने रहेंगे, पूरे वीडियो के अंत तक देखेंगे। अंत में एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने लेके आऊँगा। जैसे कल के एपिसोड से आगे चलते हैं। पंपा सर से लगे मतंग वन में, जैसे उन्होंने बताया था कंवद ने श्री राम को कि आप वहाँ जाए और सबरी से मिले। सबरी आपके प्रतीक्षा में है और प्रतीक्षा में ही प्राण त्याग देगी अगर आप नहीं मिले तो पंपा सर से लगे मतंग वन में बड़े मीठे मीठे फल, पके पके लाल पीले फलों से लदे हुए बूटे बूटियाँ चारों ओर फैले हुए थे, बूटे ही बूटे थे। और वहाँ की कुटिया आगे पीछे न जाने कितने रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ हंसती मुस्कुराती हुई अपनी नक सुहानी महक चारों ओर बिखराए डाल रही थी। हर कुटिया में एक से एक महकते हुए फूल, एक से एक महकते हुए कुटिया। इसके भी पीछे एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जैसे अभी पिछले एपिसोड में आपने जाना था कि मतंग ऋषि के इतना प्रभाव था कि वहाँ पर कभी फूल नहीं मुरझाया करता था। उसी कुटिया में अकेले रहने वाले शबर जाति की छरहरी देह वाली, अधेर सावली सी पके बाल वाली महिला रहती चली आ रही थी। पहले अपना नाम वह भी कतई नहीं जानती थी, क्योंकि उनको जन्म देने वाले उनके माँ बाप कब के भगवान के प्यारे हो चुके थे। मतंग ऋषि का आश्रम में ही पला पोसा था और बचपन से ही वह बस मतंग ऋषि की सेवा टहल में ही लगी रहती थी। मतंग ऋषि को गोलोक सिधार जाने के बाद वो कुटिया में अकेली रहती चली आ रही थी। आए दिन वह दिन निकलने से पहले ही कुटिया से निकल जाती थी और मतंग वन में चूहे, टपके हुए मीठे फल, जितने भी गिरे पड़े फल थे, छबरी यानी टोकरी में भर लिए चली आती थी, जिसमें बेर, आम, जामुन जो भी फल मिलते वो भर करके ले आती थी। नाम से उन्हें मतंग ऋषि ही बुलाते थे, इसलिए उनका नाम शबरी पड़ा था। शबरी नाम क्यों दिया, इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। इनका शबरी का नाम मतंग ऋषि नहीं दिया था, क्योंकि शबर जाति से थे, इसलिए उनका नाम शबरी रख दिया गया था। आसपास के कुटिया में रह रहे ऋषि मुनियों के बच्चे और आसपास के गांव के बच्चे जो जंगल में पशु चराने आते थे, वो चरवाहे सब लगातार शबरी को यह कहकर चिढ़ाते रहते थे कि वो देखो तेरा राम आ गया, वो देखो लक्ष्मण आ गया, तुम्हारे कुटिया की तरफ आ रहे हैं राम लक्ष्मण। सबरी जो थी कि भोली, बहुत ही भोली थी, वो उन सब के बातों पर भरोसा करके दौड़ पड़ती थी और राम को लाने चौबटिया पर पहुंच जाती थी। जब चौबटिया पर राम नहीं मिलते थे, वो निराश हो जाती थी, भावुक हो जाती थी और वहाँ से निराश होकर लौटती थी। जब राम नहीं मिलते थे तो कहती थी उन सब से कि देखना एक दिन मेरे राम आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, तुम सब लोगों को पता चलेगा मेरा राम कैसा है और वो मुझे कितना प्रेम करते हैं। बच्चे सब हंसते और चले जाते, यह कहते हुए कि पता नहीं कब आएंगे तुम्हारा राम, सबरी नहीं आएंगे तुम्हारा राम, शबरी दादी नहीं आएंगे तुम्हारा राम, तुम क्यों इतना बावले हुए जा रही हो। फिर दिन, फिर वही रात, फिर वही सिलसिला लगातार जारी रहता। लगातार वही सिलसिला चलता रहता था। लोग मजाक उड़ाए करते थे, चरवाहा, ग्वाले और सबरी दौड़े जाती थी, दौड़े आती थी। राम के दर्शन हेतु तरसती रहती थी, छलछलाए आंखों से रास्ते को निहारती रहती थी। और हो भी क्यों नहीं, जब से मतंग ऋषि ने उन्हें यह कहकर गोलोक सिधार गए थे कि शबरी तुमसे राम लक्ष्मण मिलने अवश्य आएंगे, तुम इंतजार करना,
वो भी जल्दी ही आएंगे। मेरे भाग्य में तो नहीं लिखा था राम दर्शन, परंतु मैं अपने दिव्य शक्ति से देख रहा हूँ कि राम तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। शबरी तुम भटकना मत, तुम प्रतीक्षा करना, इसी कुटिया में प्रतीक्षा करना, इसी कुटिया में वो आएंगे और अवश्य आएंगे। तब से शबरी चौबटिया पर अपने कुटिया तक राह में फूल बिछा देते थे। हर सुबह का यह सिलसिला था कि कहीं मेरे राम आ गए तो उन्हें यह ना आभास हो कि हमारे अगवानी में कोई है ही नहीं। कहीं मैं बाहर फल फूल लेने चली गई और उसी बीच राम आ गए तो क्या सोचेंगे वो, कौन है सबरी के कुटिया। लेकिन जब वो फूल बिछे देखेंगी तो उनके आभास हो जाएगा कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है और वो फूल पर चल करके मेरे कुटिया तक पहुंच जाएगी। यह संकेत भी है। और पूरे दिन सबरी जो भी मिलता था उनसे यही पूछा करती थी कि मेरे राम को देखा है कहीं, इधर आते हुए। वो मेरे कुटिया की तरफ ही आने वाले हैं, वो आएंगे, मेरे कुटिया में आएंगे, कहीं देखा है तो बताओ मुझे, मैं उनसे मिलने के लिए तरस रही हूँ, कहीं देखा है। सबरी व्याकुल होकर के हर एक से पूछती, कभी पेड़ से पूछती, कभी पौधे से पूछती, कभी फूल को निहारती, कभी फूल के पास बैठ जाती और पूछती, हे फूल, तुम्हारा भी भाग्य बदल जाएगा जब तुम्हारे ऊपर हमारे राम चलते हुए आएंगे। कितना भाग्यवान है रे तू, जब राम तुम्हारे ऊपर पैर रखकर चलते हुए आएंगे तो तुम्हारा भी जन्म सुधार हो जाएगा। और सबरी निहारते हुए लोगों से पूछती रहती थी, लोगों से कहती, तुमने मेरे राम को नहीं देखा है ना, जब देखोगे तो पता चलेगा, बहुत सलोना है वो, बहुत सुंदर है, बांके नौजवान है, बहुत प्यारा है, बस देखोगे तो देखते रह जाओगे। जब लोग सबरी की ऐसी बातें सुनते थे दंग रह जाते थे। कई तो हंसते थे, कई हंस कर टाल देते थे, कहते थे बेचारी शबरी। फिर समझाते थे, शबरी तुम तो राम को बहुत मानती हो, तुम तो राम के प्रेम में पागल हो गई हो पगली। जो सबरी से बुजुर्ग थे, जो ऋषि मुनि थे, वो उनसे कहते थे। बच्चे भी समझाते थे कि दादी तुम तो पागल हो गई हो सब प्रेम में राम के। ऋषि मुनि आकर कहते थे, इतना पागल भी मत मानो शबरी, भला तुम्हारे पास क्यों आएंगे राम, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में है, उसको छोड़कर तुम भिलनी अछूत के घर क्यों आएंगे राम, बताओ। इसलिए यह पागलपन छोड़ो, पता नहीं मतंग ऋषि ने भी तुम्हें क्या कह दिया और तुम दिन रात निहारती रहती हो, ये उचित भी तो नहीं सबरी। सबरी निराश होकर के कहती है, नहीं, वो आएंगे, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। मतंग ऋषि के बात को झुठला नहीं सकते, मतंग ऋषि की बात झूठी हो नहीं सकती। आएंगे जरूर, मेरी कुटिया में आएंगे। तुम लोग झूठ बोलते हो। और अपने कुटिया की तरफ इस आशा को लिए चल देती कि कल राम जरूर आएंगे। हर सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके शबरी का यह नियमित का काम था। आना, चौराहे पर फूल बीन कर लाना, रास्ते पर चौराहे से लेकर अपने कुटिया तक फूल का रास्ते पर फूल बिछा देना और टुकटुकी भरोसे टुकटुकी भरी निगाहों से राम दर्शन हेतु राम के कुटिया चौराहे की तरफ देखते रहना। जब ना आए शाम को कुटिया वापस लौट जाना। और जब शाम को कुटिया वापस लौटते समय मन में भिन भिनाते हुए कहते रहना, ओ फूल निराश मत हो, आज तेरे भाग्य में यह लिखा ही नहीं था कि रामचरण स्पर्श होगा। हमारे भी भाग्य में कहाँ लिखा था कि आज दर्शन होगा, चलो कल देखते हैं। वो निराश होकर के सभी फूलों को समेट कर किनारे रख देती और कहती, तुम्हारे भाग्य में जो रामचरण स्पर्श नहीं है ना, चिंता मत करो, कल होगा, कल तो जरूर होगा, लेकिन वो आएंगे, चिंता मत करो, वो आएंगे, हमें दर्शन देंगे, तुम्हें भी दर्शन देंगे, इस वन का भाग्य खुल जाएगा, राम आएंगे। कहते कहते अपनी कुटिया में विश्राम करने चली जाती। लेकिन राम बिना विश्राम कहाँ। सबरी व्याकुल कि पता नहीं कहाँ से राम आ जाएगी। कुटिया में भी रात को जब सोने जाती बस एक ही स्वप्न देखती रहती, राम आएंगे, राम आएंगे। और तरह तरह के रूप जो मतंग ऋषि उसके मन में डाल दिए थे राम का स्वरूप, वो उसको देखती रहती और बस राम राम करती रहती और सदैव कहती, राम आएंगे, हमारे कुटिया में राम आएंगे। और राम आते भी हैं और आएंगे भी,
अगले एपिसोड में इससे भी भावुक कर देने वाला प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा और आप पूरी वीडियो देखेंगे आशा करूँगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में। आपने जाना कि सबरी प्रतीक्षा में है राम के, और राम कब आते हैं अगले एपिसोड में हम देखेंगे। तो अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटे के बटन दबाइए, कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।